हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि एमपी जीके से और रीजनिंग से रिलेटेड वीडियो एमपी ऑनलाइन स्टडी पर अपलोड की जा रही, तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा वीडियो रहने वाला है, जिसमें हम रीजनिंग का जो है चैप्टर 4 डिस्कशन आज करने वाले हैं। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने और इसके पहले अपलोड की हुई है, जिसके अंतर्गत हमने रीजनिंग चैप्टर 4 शब्द संरचना के अंतर्गत 4 नियम हमने उसमें डिस्कशन किए थे, मतलब 4 टाइप्स जो हैं वो हम उसमें डिस्कशन कर चुके थे। आज की वीडियो में हम 2 टाइप डिस्कशन करने वाले हैं, साथ ही साथ जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो इन सारी चीज़ों पर जो है आज हमारा डिस्कशन होने वाला है। इसी के साथ इसके बाद की जो वीडियो रहेगी उसमें हम शब्द संरचना, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो रहेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। आज हम ये 2 प्रकार पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं मैंने यहाँ पर, वो हम जो है आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकार 5 की। 4 तो हम पहले कर चुके हैं। इसमें लिखा हुआ है, दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग कर स्वतंत्र अर्थपूर्ण शब्द बनाना। मतलब क्या है, हमको एक शब्द दिया हुआ है ना, अक्षर दिए हुए हैं, उन अक्षरों का स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग करना है। आपको जैसे भी करना है वो कीजिए, परंतु एक शब्द का, एक अक्षर का उपयोग केवल एक बार ही किया जाएगा। ऐसा करने के पश्चात अगर आपको कोई अर्थपूर्ण शब्द मिलता है तो आपको बनाते हुए जाना है। ऐसे कितने अर्थपूर्ण शब्द आप बना सकते हैं। अगर एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है जिसका कोई अर्थ हो, है ना, जिसका कोई अर्थ हो, तो हम 1 पर टिक लगाएंगे। 2 अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं तो 2 पर टिक लगाएंगे। 2 से अधिक बनते हैं तो 2 से अधिक पर टिक लगाएंगे। और कोई भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन रहा है, किसी का कोई अर्थ ही नहीं है, तो हम कोई नहीं पर टिक करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं AIPR। अब AIPR ये जो शब्द है AIPR, इसको आप अरेंज कीजिए। आपको जैसे अरेंज करना है, आपको एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। जैसे कि मैंने आई को पहले रख दिया, फिर पी कर दिया, आर कर दिया, ए कर दिया। इसका कोई अर्थ बनता है? एप्रे नहीं बनता है ना। आई प्रे का कोई अर्थ नहीं बनता है। फिर उस तरीके से पी को मैंने आगे कर दिया, आर रख दिया, ए रख दिया, आई रख दिया, इसका भी कोई अर्थ नहीं बनता है। आप देखिए, इसका कोई शब्द ही नहीं बन रहा है तो अर्थ तो बनेगा ही नहीं, तो है ना। तो इस तरीके से हमको कई प्रकार से अरेंज करना पड़ेगा। अब हम और किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो आप देखिए, जैसे कि ये शब्द क्या है, AIPR। अब इसको अपन और किस तरीके, और एक बार अरेंज करके देख लेते हैं, हो सकता है किसी दूसरे तरीके से अरेंज हो जाए। पेयर, हाँ पेयर, इससे अब अरेंज हो जाएगा पेयर। हाँ, इस तरीके से ये अरेंज हो चुका है ना। इसका अर्थ बनता है पेयर मतलब जोड़ा। पेयर मतलब जोड़ा जो होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेयर बोलते हैं। तो पेयर तो बन गया, मतलब ये जो है एक अर्थपूर्ण शब्द बन गया, है ना। और इससे मैक्सिमम एक ही अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है। आप करके देख लेना, किसी भी प्रकार से आप अरेंज करेंगे एक ही अर्थपूर्ण शब्द बनेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रकार नंबर 6 की। प्रकार नंबर 6 में क्या है? शब्दों में एकल शब्द लगाकर नए अर्थपूर्ण शब्द बनाना। ये प्रकार 6 है, जिसमें लिखा है शब्दों में एकल शब्द लगाकर नए अर्थपूर्ण शब्द बनाना। इसका मतलब ये है, देखो यहाँ पर कितने शब्द, बहुत सारे शब्द दिए हैं, ऑप्शन भी दिए हैं ATSL। आप मुझे ये बताइए, अगर जैसे कि ये टीम लिखा हुआ है, इसमें मैं कोई ना कोई शब्द लगा सकता हूँ 4 में से, तो क्या कोई भी एक अक्षर लगाने से इस शब्द में कोई एक नया शब्द बनेगा क्या? जैसे कि मैं ए लगाता हूँ, ए टीम बनेगा, कोई नहीं होता उसका मतलब। टी टीम बनेगा, कोई नहीं होता है। हाँ, स्टीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टीम। तो स्टीम का अर्थ होता है तो स्टीम बन जाएगा। अगर मैं एस लगाता हूँ कभी तो क्या बन जाएगा? स्टीम बन जाता है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि मान लो ये शब्द लिखा है टीम, टीम में कभी मैं एम लगा दूँ, आगे क्या लगा दूँ? एस लगा दूँ, तो ये बन जाएगा स्टीम। अच्छा, IT क्या लिखा है? IT मतलब क्या होता है ना। देखो आई और टी दिया है, आगे अगर मैं एस लगा दूँ क्या बन जाएगा? सिट।
क्या बन जाएगा, सिट, जिसका अर्थ होता है, बिल्कुल होता है। फिर इधर क्या लिखा है, LIP, कभी LIP के आगे क्या लगा दूं, S लगा दूं, तो क्या बन जाएगा, LIP के आगे S लगाने से, LIP के आगे S लगाने पे स्लिप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्लिप, इसका भी अर्थ होता है, बिल्कुल होता है। फिर ऑन के आगे अगर मैं S लगा दूं तो ऑन क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सन, है ना, सन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर SON के ऊपर क्या लगा दूं, है ना, SON के आगे S लगा दूं तो क्या बन जाएगा, ऑन। फिर IN, क्या बचा है लास्ट, IN, यहाँ पे बता देता हूँ, IN के आगे भी अगर मैं क्या लगा दूं, S, तो सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिन। सभी के अर्थ होते हैं, चारों के ही क्या होंगे, अर्थ होंगे। ये जो मैंने 4 वर्डिंग आपको बताई, 1 2 3 4 और ये 5, सबके आगे एस लगाने से उसका एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है। परंतु बाकी सारे शब्दों का आप उपयोग कर लीजिए, आपका कोई ना कोई शब्द ऐसा होगा जिसका कोई अर्थ ही नहीं होगा। जैसे कि आप एल लगाएंगे इसके आगे, आप एल लगाएंगे इसके आगे, है ना, तो लॉन बन जाएगा, है ना। एल लगाएंगे इसके आगे तो लिन बन जाएगा, लिन का कोई अर्थ नहीं होता। आप अगर, अच्छा लॉन का तो होता है परंतु, है ना, लेकिन अगर एल इसे इधर लगा देंगे, एल को आप आगे लगा देंगे इसके आगे, तो उसका कोई, मतलब एस ही केवल एक ऐसा अक्षर है जिसका उपयोग इन सारे शब्दों के आगे करने पर उनका एक अर्थ बनता है, उनका एक अर्थ निकलता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एस। अब क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, ऐसा एक शब्द बताइए जिसे सभी अक्षरों में लगाने से अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। तो ठीक है ना, हमने एस को लगाया सभी के आगे तो उससे क्या बना, हर का एक एक अर्थपूर्ण शब्द बना, लेकिन एक का एक ही बार उपयोग करना है। ये भी आप डबल एस का यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे डबल एस का यूज नहीं कर सकते, एक ही बार यूज करना है और उसके आगे यूज करना है। क्या उसके आगे यूज करने से कोई अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है, तो ऐसा केवल एस अक्षर है जिसका आगे यूज करने से सभी के अपने अपने एक क्या बनते हैं, अर्थ बनते हैं, इसलिए एस इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर इसमें कुछ एग्जाम्पल भी हैं, कल के भी क्वेश्चन हैं, आज के भी 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, और भी हम करेंगे बट अभी इन पर डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, प्रत्येक शब्द का एक बार प्रयोग करके, प्रत्येक शब्द का एक बार प्रयोग करके IBU से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। वही है, IBU का उपयोग करो, आपको जैसे अरेंज करना है आगे पीछे इस तरीके से अरेंज करके अर्थपूर्ण शब्द निकालना है जिसका कोई अर्थ हो, है ना। हर किसी का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, अगर शब्द है तो उसका अर्थ होगा, अर्थ ही नहीं है तो वो शब्द भी नहीं है। तो देखो जैसे कि हम बात कर रहे हैं IBU, इसको मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं IUB लिख देता हूँ। ट्यूब, ट्यूब का अर्थ होता है, बिल्कुल होता है, ट्यूब का अर्थ होता है, एक बन गया। अच्छा कभी मैं ऐसा लिख दूं BUT, बट, बट का भी अर्थ होता है। देखो इन्हीं का उपयोग किया ना मैंने, आई का उपयोग किया, अच्छा टी का उपयोग किया, बी का उपयोग किया और यू का उपयोग किया। TUB, ट्यूब और BUT, बट। देखो तो ट्यूब और बट ये 2 शब्द बन गए, इसके अलावा शब्द नहीं बनेंगे। आप बना के देख लेना, इसके अलावा कोई भी शब्द नहीं बनेगा। शब्द बन जाएगा लेकिन उसका अर्थ ही नहीं निकलेगा, जब अर्थ ही नहीं निकल रहा है तो वो शब्द भी नहीं है। तो केवल इसका उपयोग करके केवल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, 2 शब्द बनाए जा सकते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की। क्या लिखा है, पूरी तरीके से नया शब्द बनाने के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा अक्षर लगाया जा सकता है। दिए गए शब्दों में कौन सा अक्षर लगाया जा सकता है, इसी के जैसा क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए हैं, इन शब्दों में इनमें से कौन सा अक्षर लगाएं ताकि सभी का अर्थ बने, एक का नहीं सभी का। जैसे कि ऐसा नहीं कर सकते आपने इसको इस पे लगा दिया, इसका तो अर्थ बन रहा है, आपने इसको इसमें लगा दिया, ऐसा नहीं। अगर एस लिया है तो एस को सब में लगाना पड़ेगा और सभी का अर्थ भी निकलना चाहिए, तभी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो। तो देखो इसमें अगर हम बात करें एस का, अगर हम एस कभी इसमें लगाते हैं तो एस को इसमें लगा देने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिल, कोई अर्थ नहीं बन रहा है। अगर एस को मैं इधर लगा दूँ तो सेबिल, सेबिल भी कुछ अर्थ नहीं बन रहा है।
एस को इधर लगा दूं तो सीयर भी कुछ अर्थ नहीं बन रहा है, मतलब एस से तो अर्थ बन ही नहीं रहा है। जब पहला ही नहीं बन रहा है तो फिर आगे करने की जरूरत भी नहीं है। जी से लगा दूं तो जिल हो जाएगा, इधर लगा दूं तो जेवल हो जाएगा, इससे भी नहीं बनेगा, बन ही नहीं रहा है ना। जब पहला ही नहीं बन रहा है तो बाकी के क्या बनेंगे, और पहला नहीं बन रहा है बाकी सब बन जाए तो भी कोई मतलब नहीं, सभी का अर्थ निकलना चाहिए। टी का बात करता हूँ, टिल का अर्थ होता है, बिल्कुल होता है। टेबल का भी अर्थ होता है ना। टीयर का भी अर्थ होता है ना ना। टोअर का भी होता है, टॉन भी होता है। टॉन, जो टॉन हम बात कर तो टॉन का भी हो गया, टोअर का भी हो गया, है ना। उसके बाद टीयर का भी हो गया, टेबल का भी हो गया, सॉरी इधर एल नहीं आएगा, टी आएगा। टेबल का भी हो गया, टील का भी हो गया, मतलब सभी के अर्थ निकल रहे। आप देखिए इसका पांचों के अर्थ निकल रहे। टी का उपयोग करने पर सभी के अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। बाकी ऑप्शन आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमको एक से ही पता चल गया तो एन तो होगा ही नहीं ना, सिंपल सी बात है। नील कुछ होता नहीं है, अगर मैं यहाँ पे एन लगा दूँ तो नील बन जाएगा, जिसका कोई अर्थ होता ही नहीं है। तो इस तरीके से हमको शब्द लगाने पड़ते हैं, सभी के अगर अर्थ बन रहे हैं। इसमें थोड़ी सी इंग्लिश हमारी परफेक्ट होनी चाहिए, तभी हम जाके इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको पता है किस तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इसमें आपको क्या करना है। ये आपको शब्द दिया है रेपुटेशन जो शब्द दिया है, इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं। आपको बताना है रेपुटेशन शब्द से इन 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है और 3 नहीं बनाए जा सकते। तो हमको तो ये बताना है कि कौन सा बनाया जा सकता है। 3 नहीं बनेंगे तो 1 बनेगा। देखिए ये शब्द है, ये शब्द में बहुत सारे अक्षर हैं, इन अक्षरों का उपयोग यहाँ किया गया है, बिल्कुल किया गया है। तो क्या इन शब्द का उपयोग करके ये शब्द बनाया जा सकता है, इस शब्द का उपयोग करके ये शब्द बनाया जा सकता है? तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ टी है, यहाँ पर भी टी है, यहाँ यू है, यहाँ पर भी यू है, यहाँ टी है, यहाँ पर भी टी है, यहाँ ओ है, यहाँ पर भी ओ है, यहाँ आर है, यहाँ पर भी आर है, मतलब ये वाला शब्द बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं, यहाँ पी है, यहाँ पी नहीं है, अच्छा है, पी भी है, यहाँ ओ है, यहाँ ओ है, यहाँ एन है, यहाँ एन है, परंतु यहाँ डी है। यहाँ डी है क्या, नहीं है, तो यहाँ ये शब्द नहीं बनेगा। यहाँ देखिए यहाँ ई दिख रहा है आपको, आर तो है परंतु ई है क्या, यहाँ पर ई है क्या, यहाँ ई नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पर भी देखिए दोनों जगह ई दिया है, तो यहाँ ई है क्या, नहीं है ना, तो ये भी नहीं बनेगा। मतलब बनने वाला कौन सा हो जाएगा, ए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इस तरीके को क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी हमको इंग्लिश परफेक्ट करनी पड़ेगी, तभी जाके इस तरीके के क्वेश्चन को हम आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड रीजनिंग से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो से देखना स्टार्ट करेंगे तो बेटर रहेगा, पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं, ताकि हम उसमें थोड़ा सा सुधार कर सकें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।